जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो मेरे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 22 में हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 22 को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं इसको स्टार्ट करने से पहले कि थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का वीडियो लेक्चर सेशन चल रही है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रही है, पेपर नंबर 5 चल रही है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रही है। चाहे आप BBMKU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप VBU से हो, चाहे आप LNMU से हो, चाहे आप BHU से हो, या आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए समय का ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। देखिए, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है? लिमिट एज x टेंस टू इन्फिनिटी या फिर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। मतलब हम लोग तब लिमिट निकालने वाले हैं, मतलब हम लोग लिमिट किसका निकालते हैं? हम लोग किसी फंक्शंस का लिमिट निकालते हैं। तो हम लोग लिमिट तब निकालेंगे जब मेरा कोई जो है कि डोमेन यानी कि x, ठीक है ना, वो अगर इन्फिनिटी की ओर मूव करे या फिर माइनस इन्फिनिटी की ओर मूव करे। यानी कि x अगर प्लस इन्फिनिटी की ओर मूव करे या फिर माइनस इन्फिनिटी की ओर मूव करे, तब लिमिट क्या होगा फंक्शन का, है ना। इस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, इसका डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, डेफिनेशन पढ़ने से आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा जरूर, लेकिन जब मैं एग्जांपल दूंगा ना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या है डेफिनेशन में? ए फंक्शन f इज सेड टू अप्रोच l। मतलब कोई फंक्शन f l को अप्रोच करता है, मतलब l की ओर बढ़ता है। एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। अगर देखिए यहाँ पर मैं प्लस इन्फिनिटी के बारे में बता रहा हूँ, सिमिलर टू माइनस इन्फिनिटी भी होगा, ठीक है ना। तो अगर कोई फंक्शन l को अप्रोच करता है, कब? जब x मेरा प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करे तब। तो इस केस में डेट इज fx मेरा अगर l को अप्रोच करे, l की ओर बढ़े, टेंड्स करे, ये कब होगा? जब x मेरा इन्फिनिटी की ओर, प्लस इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करे, तब ऐसा होगा। इफ करस्पॉन्डिंग टू एन आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, अगर ऐसा कुछ केसेस हो रही है, तो ये जो fx अगर टेंड्स कर रहा है l के, तो इस fx टेंड्स कर रहा है l के, इसके करस्पॉन्डिंग यानी कि fx और l में अगर हम लोग डिफरेंस जनरेट करें और उसका मॉडुलस ले ले, तो इसी के करस्पॉन्डिंग मुझे एक एप्सिलॉन मिलेगा, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग तब जरूर अस्तित्व में आएगा, एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा ए नंबर k। मतलब इस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग मुझे एक नंबर k मिलेगा, सच डेट इस प्रकार से कि अगर fx और उसकी लिमिट से आपस में डिफरेंस करे, तो उसका जो मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा? एप्सिलॉन से भी छोटा आएगा। व्हेनेवर, जब कभी भी x ग्रेटर देन हो k के, तब। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर जो मैंने कहा कि x अगर ग्रेटर देन k हो तब, इसका मतलब नहीं समझ में आया। तो चलिए बातों को समझाते एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए कोई फंक्शन f है और उसका जो वैल्यू है 1/x, मतलब फंक्शन मेरा 1/x टाइप से डिफाइंड है, और कह दिया कि x मेरा 0 पर डिफाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 रखिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। उस केस में f का कोई एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा, मतलब f का कोई एक फाइनाइट लिमिट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर तो कहता है कि f मेरा l की ओर टेंड्स कर रहा है, मतलब एक फाइनाइट लिमिट की ओर टेंड्स कर रहा है, तो फिर तो ये इसको क्या कर देगा? कंट्राडिक्शन कर देगा। इसका मतलब x तब हम लोग 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर लेने पर तो फिर दिक्कत होगा ना, इसको कंट्राडिक्ट करेगा इसको। ये बोल रहा है कि fx मेरा l की ओर टेंड्स करेगा जब x इन्फिनिटी की ओर टेंड्स करेगा, और यहाँ पर तो इसका मतलब अगर x 0 ले मान लीजिए, तो ये फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, तब तो फंक्शन f का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा है कि फंक्शन f का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा। यहाँ पर ये कहा गया है कि x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को टेंड्स कर सकता है, लेकिन x का वैल्यू 0 बराबर नहीं हो सकता, x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, है ना, इन्फिनिटी को टेंड्स कर सकता है ना। तो उस केस में फंक्शन f का वैल्यू एक फाइनाइट आएगा, फंक्शन f का जो लिमिट आएगा वो एक फाइनाइट आएगा जब ये x इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा तब, प्लस इन्फिनिटी को। अब माइनस इन्फिनिटी सिमिलर टू इसी टाइप से आप बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर फंक्शन f मेरा x को अगर मेरा फंक्शन ये कहना चाह रहा है कि फंक्शन f का जो वैल्यू आएगा, लिमिटिंग वैल्यू आएगा, वो एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगा, यानी कि 0 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। मतलब इस फंक्शन f का जो वैल्यू है, फंक्शन f का जो लिमिट है, लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन f का लिमिटिंग वैल्यू मेरा 0 आ सकता है, या फिर कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू आ सकता है। कब? जब एज x टेंड्स करेगा इन्फिनिटी की ओर, तब। मतलब फंक्शन f का वैल्यू कोई भी फाइनाइट वैल्यू
कोई भी फंक्शन एफ का कोई भी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट हो सकता है, आ सकता है, एल भी आ सकता है, फिर कोई भी कुछ भी आ सकता है, फाइनाइट आ सकता है। फाइनाइट ही आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। कब ऐसा होगा? जब एक्स मेरा इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा तब ऐसा होगा, है ना। यानी कि फंक्शन यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू 1/x था, है ना, 1/x था। अब x अगर इन्फिनिटी यहाँ पर रख देंगे तो ये 1/∞ 0 होगा, है ना। यही कहना चाह रहा है। अब चलिए बात को समझिए, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 1/x है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ कब होगा, मतलब ये चीज़ कब होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि फंक्शन f का वैल्यू l को टेंड्स कब करेगा, फंक्शन f का वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू को कैसे टेंड्स करेगा, कब करेगा, जब x का वैल्यू k से बड़ा होगा तब। मतलब सर मान लीजिए x की जगह पर मैं k ले लेता हूँ, ठीक है। अब k का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2, कोई फाइनाइट क्वांटिटी हो सकता है, k का वैल्यू मैंने ले लिया 2, तो इसका वैल्यू आता है 0.5। क्या है? 0.5। तो आप देख सकते हैं k के इस वैल्यू के लिए मेरा टोटल का वैल्यू आया 0.5, और ये 1/x क्या है, तो लिमिटिंग वैल्यू है। आप देख सकते हो 1/x ये लिमिटिंग वैल्यू है ना, यहाँ पर 0.5 आया, ये भी एक फाइनाइट वैल्यू है, ये भी क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है ना। तो कहने का मतलब ये कहता है k का वैल्यू मैंने 2 ले लिया। अब ये कहता क्या है जानते हैं, ये कहता है कि ये जो k आपने लिया 2, इस k से भी बड़ा एक वैल्यू मिल जाएगा। मतलब ये कहता है कि ये जो आपने k का वैल्यू ले लिया 2, और इस k के वैल्यू से भी बड़ा एक वैल्यू मिल जाएगा, जिसके लिए भी फंक्शन f का लिमिटिंग वैल्यू एक फाइनाइट क्वांटिटी ही आएगा। नहीं समझे? ये कहता क्या है कि k का वैल्यू मैंने 2 लिया, और इस k के करस्पॉन्डिंग भी मेरा f का फाइनाइट वैल्यू ही आया है, मतलब फाइनाइट वैल्यू ही 0.5 ही आया है, एक फाइनाइट वैल्यू ही है, f का एक फाइनाइट वैल्यू ही आया है। लेकिन ये कहता है ना कि इस k से भी बड़ा आपको एक वैल्यू ले लीजिए। जैसे कि मैंने 3 ले लिया 1/3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.333 आता है ना। मैं एक बात करके देख लेता हूँ, हाँ वही आता है ना, 339, हाँ वही आता है, 0.333 आता है। तो आप देख सकते हैं इस k से बड़ा मुझे एक x मिल गया, इस k से बड़ा मुझे एक x मिल गया। x मिला वो क्या था, 3 था, k का वैल्यू यहाँ पर 2 था, तो उससे बड़ा एक 3 मिला, है ना, उससे बड़ा एक 3 मिला। और इस x मतलब कि k से बड़ा जो x मिल रहा है, उसमें भी मेरा जो है कि ये जो है कि एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, मतलब f का एक फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, ये कह रहा है। अब ये है कि ये जो मैं कह रहा हूँ, जस्ट आप सपोज कीजिए, बात को समझिए। x का वैल्यू मैंने k लिया, k को मैंने मान लिया 2, 0.5, मतलब इस k का वैल्यू 2 के लिए भी 0.5 एक लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट ही मिल गया, f का एक लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट ही मिल गया। अब इस k का वैल्यू 2 है। अब मान लेता हूँ कि मैंने माना था कि अभी x, मैं मान लेता हूँ कि इस k का वैल्यू 2 ना रह करके 3 है, ठीक है, मान लीजिए 3 है, ठीक है, इससे ही बड़ा 3 है मान लीजिए, और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे फंक्शन f का लिमिटिंग वैल्यू 0.333 मिल गया, 0.333 मिल गया, ये भी एक फाइनाइट है। अब मैं कह रहा हूँ ना, ये 3 से भी बड़ा एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, जिसके करस्पॉन्डिंग मेरा f का वैल्यू फाइनाइट ही होगा। इसके करस्पॉन्डिंग भी आप निकाल के देखिए। अब 4 रखिएगा, 0.25 आएगा, वो भी एक फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू ही होगा फंक्शन f का। और फिर क्या होगा, आप इसी टाइप से अगर 4 चूज कीजिएगा, 5 चूज कीजिएगा, 7 चूज कीजिएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आप करते जाइए, कहाँ तक कीजिएगा आप लास्ट में, मतलब कोई भी आप वैल्यू चूज कीजिएगा ना k, उससे बड़ा एक x मिल जाएगा। कोई भी वैल्यू आप k चूज कीजिएगा, उससे बड़ा एक x मिल जाएगा। कोई भी वैल्यू एक k चूज कीजिएगा, उससे बड़ा एक x मिल जाएगा। मतलब ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी की ओर। तो मतलब k से बड़ा एक वैल्यू x मिल जाएगा, जिसके करस्पॉन्डिंग यानी कि x इन्फिनिटी की ओर। आप देख सकते हैं x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, x का वैल्यू 0 ले रहे हैं, 1, अच्छा 0 तो नहीं ले सकते हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, डॉट 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 चलते रहा, चल रहा है, कहाँ तक जा रहा है। मतलब ये सब क्या हो रहा है, ये मैंने k का वैल्यू लिया है ना, 1, 2, 3, 4, ऐसा करते करते मैं x को कहाँ तक ले जाऊँगा, इन्फिनिटी की ओर। मतलब x मेरा किधर की ओर भाग रहा है, इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, इन्फिनिटी की ओर टेंड्स कर रहा है। इसका मतलब आप कोई भी k चूज कीजिएगा, उससे बड़ा एक कम से कम एक जो है कि नंबर मिल जाएगा, कम से कम एक क्यों, बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। कोई भी आप k चूज कीजिएगा, जैसे 2 चूज किए, 2 से बड़ा 5, 6, 7 कुछ भी मिल जाएगा, है ना। और इसके करस्पॉन्डिंग भी मुझे जो है कि फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट ही मिलेगा। इसका मतलब k से बड़ा मुझे x मिल रहा है, और वो x किधर की ओर भाग रहा है, इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, समझ रहे ना। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि अगर x
आप कोई भी k वैल्यू ले रहे हो तो उससे बड़ा x मेरा इन्फिनिटी की ओर भागने वाला एक नंबर मिल जाएगा, x मेरा इन्फिनिटी की ओर भागने वाला ऐसा नंबर मिल जाएगा। समझ रहे ना कि इस x के करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पर फंक्शन f का एक फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा जो कि l होगा या फिर कोई भी एक नंबर फाइनाइट हो सकता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ कि अगर x इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है तो उस केस में मेरा फंक्शन f का वैल्यू x अगर इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है तो उस केस में मेरा फंक्शन f का वैल्यू एक फाइनाइट क्वांटिटी की ओर अप्रोच करेगा। समझ रहे ना, यही बात है यहाँ पर, यही मैंने बात समझाना चाहा। ठीक है, आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये क्या कहता है, और ये क्या कहता है जरा समझिए। जब कभी भी आप ऐसा कीजिएगा ना, जब कभी भी आप ऐसा कीजिएगा तो मान लीजिए आप ऐसा मान लीजिए कि जब कभी भी आप ऐसा कीजिएगा तो उस केस में फंक्शन f(x) का वैल्यू 1/x माइनस l, l का वैल्यू मान लीजिए मेरा 0 ही आया है तो चलिए 0 ही लिख लेते हैं। और इसका मैं डिफरेंस करूं तो एप्सिलॉन कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं, कोई भी एक एप्सिलॉन मतलब कोई भी छोटा एक क्वांटिटी होता है 0.2 मान लेते हैं। ठीक है, ये 0.2 ही मान लेते हैं, चलिए 0.2 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 1/x से बड़ा मेरा 0.2 होगा, ये 1/x से बड़ा मेरा 0.2 होगा। कब होगा? whenever x इज ग्रेटर देन k होगा तब होगा, x इज ग्रेटर देन k होगा तब होगा। ठीक है ना, x मेरा ग्रेटर देन k होगा तब होगा। ठीक है, मतलब x मेरा किधर की ओर भाग रहा था बाबू? इन्फिनिटी की ओर भाग रहा था। तो जस्ट मैं यहाँ पर x इन्फिनिटी डाल देता हूँ, ये इन्फिनिटी की ओर भाग रहा था, k से बड़ा है इन्फिनिटी, है ना, कोई भी नंबर k हो सकता है उससे बड़ा है इन्फिनिटी। तो उस केस में 1/x, x का वैल्यू इन्फिनिटी, x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0 से बड़ा मेरा 0.2 मिला ना, 0 से बड़ा मेरा 0.2 मिला ना। तो देखिए इस चीज़ का एक और मतलब निकलता है, इस चीज़ का एक और मतलब निकलता है जो कि मैंने यहाँ पर साफ साफ आपको लिख दिया। नहीं समझ में आया बाबू? देखो फिर से एक बार समझ लो रे बाबू। अरे कुछ नहीं रे नूनू, देखो x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी रख लेंगे, x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी रख लेंगे, क्योंकि x मेरा इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, इन्फिनिटी रखना नहीं है एग्जैक्ट, है ना। हम लोग इन्फिनिटी को देख ही नहीं सकते हैं, है ना, देख नहीं सकते हैं, है ना, उसको छू नहीं सकते हैं। देख सकते हैं क्या? छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते हैं, है ना, उसको टच ही नहीं कर सकते, मतलब समझ, उसका कल्पना तक नहीं कर सकते कहाँ तक जाएगा, बाप रे, है ना। तो उसको फिर रखने का बात कहाँ से आ गया? तो वो टेंस कर रहा है, x मेरा इन्फिनिटी की ओर टेंस कर रहा है, इसका मतलब इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है उस समय, मतलब के कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, उससे बड़ा एक इन्फिनिटी है। जब ये इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है तो उस केस में क्या होगा? 1/∞ से बड़ा एक एप्सिलॉन मिल जाएगा। मतलब ये कि 1/x से बड़ा मतलब f(x) और उसका जो लिमिटिंग वैल्यू, जैसे कि मैंने मान लीजिए लिमिटिंग वैल्यू 0 आया है, उसका जो डिफरेंस होगा उससे भी बड़ा एक एप्सिलॉन मिल जाएगा, यानी कि 0.2 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो मेरा 0 होगा, ये जो 0 आया 1/∞ 0 से भी बड़ा 0.2 मिल गया। समझ रहे हैं ना? तो यही बात यहाँ पर कहना चाह रहा था। ठीक है, तो सिमिलरली आप -∞ के लिए भी कह सकते हैं ये बातों को। ठीक है, -∞ के लिए भी इन बातों को आप कह सकते हैं। ठीक है, कैसे कह सकते हैं जरा मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्या होगा, है ना, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, -∞। एक मिनट, हाँ तो बाबू वही है, क्या हो जाएगा जरा देखिए। अगर सपोज कीजिए लिमिट ऑफ x टेंड्स करे -∞ को, समझिए -∞ को अगर टेंड्स करे, -∞ को टेंड्स करे तो फंक्शन f का वैल्यू क्या होगा? फंक्शन f का वैल्यू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -∞, सॉरी -∞, और यहाँ पर 1/x इक्वल टू, यहाँ पर अगर मान लीजिए 1/-∞ रखेंगे, है ना, 1/-∞ रखेंगे तो ये तो 0 ही देगा, है ना। 1/-∞ बोलिए या फिर +∞ बोलिए तो बात तो बराबर है, क्योंकि 1/+∞ बोलिए या -∞ बोलिए 1/, तो वो तो 0 ही देगा ना, क्योंकि 1/-∞ क्या होगा? -1/∞ का वैल्यू क्या होगा? 0 इंटू करेंगे माइनस से तो वो 0 ही होगा, इसी वजह से। समझ रहे ना? अब ये है, तो जब मेरा x इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है तो उस केस में मेरा फंक्शन f का लिमिटिंग वैल्यू 0 की ओर बढ़ता है। ये भी वही कहना चाह रहा है, ये भी तो वही कहना चाह रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स लेकर के। आइए, यहाँ पर x है, ठीक है। अब इस x के बदले में रखता हूँ k, इस x के बदले में रखता हूँ k,
ठीक है। के इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, के इसके बराबर नहीं होगा, 1/x है ना, मतलब ये यहाँ पर समझिएगा, इस जगह पर समझिएगा, है ना, समझिएगा। x का वैल्यू मैंने के का वैल्यू मैंने जस्ट सपोज किया, क्योंकि x मेरा किधर की ओर बढ़ रहा है, माइनस इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है, तो नंबर लाइन पर देखें ये 0 और इधर माइनस इन्फिनिटी है ना, और इस जगह पर -2 है, तो -2 रखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 1/-2, के का वैल्यू मैंने -2 रखा, मतलब ये मेरा 0.5 आया। मतलब अगर के का वैल्यू, अगर मैं के का वैल्यू -2 रखता हूँ, ठीक है, के का वैल्यू अगर -2 रखता हूँ तो मुझे 0.5 मिल रहा है, -0.5 मिल रहा है, -0.5 मिल रहा है। सोचने वाली बात है, के का वैल्यू अगर मैं क्या रख रहा हूँ, 0.5 रख रहा हूँ, सॉरी, के का वैल्यू अगर मैं -2 रख रहा हूँ, के का वैल्यू अगर मैं -2 रख रहा हूँ, ठीक है, तो भी इस के के लिए मुझे एक फाइनाइट क्वांटिटी ही मिल रहा है, -0.5 मिल रहा है ना। अगर के का वैल्यू यहाँ पर, अगर के का वैल्यू मैं -2 रख रहा हूँ, तो इस फंक्शन f का लिमिटिंग वैल्यू मेरे को क्या मिल रहा है, -0.5 ही मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब इस के से मैं क्या करूँगा, मुझे के से बड़ा वैल्यू मिलेगा कि छोटा वैल्यू मिलेगा, के से अब छोटा वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, के से अब छोटा वैल्यू मिलेगा। देखिए बात को समझिएगा क्यों ऐसा हो रहा है, के से मेरे को छोटा वैल्यू मिलेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर x ग्रेटर देन के है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर k इज ग्रेटर देन x हो जाएगा, k इज ग्रेटर देन x, ठीक है, मतलब इस k के करस्पॉन्डिंग मुझे छोटा वैल्यू मिलते जाएगा, है ना, इस k के करस्पॉन्डिंग मुझे, मतलब इस अगर k अगर हम -2 ले रहे हैं तो इससे भी छोटा वैल्यू मुझे -3 मिल जाएगा, है ना। इस अगर मान लीजिए ये पूरा इरेज करता हूँ मैं, ठीक है, समझिएगा बात को, हाँ, अगर मैं k का वैल्यू -2 लिया, ठीक है, समझिएगा, अगर मैं k का वैल्यू -2 लिया तो मेरे को क्या मिला, 0.5 मिला, -0.5 मिला, ठीक है, और इस k के इस वैल्यू के लिए मुझे -0.5 एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, एक फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू मिल रहा है फंक्शन f का, ठीक है। अब इस k के जगह पर मैं रख दूँ -3, तो -2 और इससे पहले आता -3, और -3 -2 से छोटा होता है, -3 -2 से छोटा होता है, तो -3 मिला और इसका वैल्यू होता है -0.333। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी आप, जैसे कि मान लीजिए कि के का वैल्यू आपने के का वैल्यू -2 लिया, तो उससे भी एक छोटा वैल्यू -3 मिल जाएगा, और -3 से भी छोटा वैल्यू एक -4 मिल जाएगा, और -4 से भी एक छोटा वैल्यू -5 मिल जाएगा, और -5 से भी छोटा वैल्यू एक -6 मिल जाएगा, और -6 से भी छोटा वैल्यू एक -7 मिल जाएगा। ऐसा करते करते कहाँ तक जाएगा, मतलब आप कोई भी k का वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं तो उससे छोटा वैल्यू एक x का मिल जा रहा है, यानी कि अगर k आपने सिलेक्ट किया तो इस k के लिए भी एक फंक्शन का जो आपका वैल्यू आ रहा है वो -0.5 एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। अगर ये k का वैल्यू आपने -3 भी सिलेक्ट किया तो वो फंक्शन f का वैल्यू उसके लिए भी, इस k के लिए भी मेरा -0.33 आ रहा है। अब इस k से छोटा आप वैल्यू चूज करते जाइए, आप जैसे -2 चूज किया, -3 चूज किया, -4 चूज कर लीजिए, फिर -4 चूज कर लीजिए, है ना, मतलब कि इस k से और छोटा वैल्यू चूज करते जाइए, तो आपको एक फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगा। क्या मिलेगा, एक फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगा। तो मान लीजिए -2 चूज किया, उससे छोटा एक x -3 मिल गया, और उससे छोटा और x -4 मिल गया, और उससे छोटा और x -5 मिल गया, और उससे छोटा और x -7 मिल गया, और उससे छोटा और x -9 मिल गया। इस प्रकार से ये रिवर्स गियर लगा रहा, रिवर्स गियर, ठीक है ना। तो इससे छोटा और इससे छोटा और इससे छोटा और ये इधर घुस जाएगा, पूरा घुस जाएगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो वही बात है, पूरा एकदम रिवर्स गियर में चला गया। अगर कोई भी k का वैल्यू ले रहे हैं तो उससे भी छोटा वैल्यूज मिलते जा रहा है, और वो सारा का सारा किधर की ओर जा रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है। मतलब अगर x अगर आप -2 लोगे तो उससे भी छोटा, k अगर -2 लोगे तो उससे भी छोटा -3, उससे भी छोटा -4, उससे भी छोटा ... -इन्फिनिटी। यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर x मेरा -इन्फिनिटी की ओर भागेगा तो उस केस में एक फाइनाइट वैल्यू 0 ही मिलेगा, है ना। अगर यहाँ पर जैसे k का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर -इन्फिनिटी रख दूँ तो मुझे एक फाइनाइट वैल्यू 0 ही मिलेगा, समझ रहे ना। सब माइनस मतलब कि एक कन्वर्ज हो रहा है ना, सब कन्वर्ज हो रहा है 0 की ओर, समझ रहे ना। तो वही बात है। तो अब इसका जो डेफिनेशन तो होगा, है ना, इसका जो डेफिनेशन तो होगा, क्या होगा, -इन्फिनिटी के लिए
तो ए फंक्शन एफ इज सेड टू अप्रोच एल एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। डैट इज एफ एक्स टेंड्स टू एल, एक कोई फाइनाइट वैल्यू को ही अप्रोच करेगा जब एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब, ठीक है। इफ करस्पॉन्डिंग टू एन आर्बिट्ररी स्मॉल नेगेटिव नंबर, है ना, नेगेटिव नंबर नहीं, नेगेटिव नंबर नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर ही होगा, पॉजिटिव नंबर ही होगा। इसको भी मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर ही होगा, मतलब कि जैसे कि मैंने मान लिए कि एफ एक्स बराबर 1/x है, ठीक है ना। तो एफ एक्स बराबर 1/x है, तो एफ एक्स माइनस एल करते हैं, चलिए एफ एक्स माइनस एल करते हैं, एफ एक्स माइनस एल करते हैं, ठीक है। तो उससे एक छोटा, उससे एक बड़ा मेरा एप्सिलॉन मिलेगा, और एफ एक्स का वैल्यू 1/x है, ठीक है ना, 1/x है। और ये जो L है आपका, वो L का वैल्यू क्या है, 0 है। मान लीजिए 0 की और देखिए माइनस इन्फिनिटी की ओर भाग रहे थे तो भी 0 की ओर भाग रहा था, तो लिमिटिंग वैल्यू 0 हो गया, और एप्सिलॉन का वैल्यू मैंने 0.2 मान लिया, ठीक है ना। एप्सिलॉन तो पॉजिटिव नंबर होता है ना, इसीलिए मैंने 0.2 मान लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 1/x माइनस 0, तो 1/x ओनली 1/x होगा, और 1/x का मॉडुलस 1/x ही होगा भाई, है ना। और इससे ग्रेटर देन 0.2, चलिए इसको मॉडुलस लगा ही देते, चलिए आइए, है ना, मॉडुलस लगा दिए। अब x कहाँ की ओर भाग रहा था, यहाँ पर मॉडुलस था ना, इसीलिए लगा दिए। अब x कहाँ की ओर भाग रहा था, माइनस इन्फिनिटी, है ना, तो 1/-, मॉडुलस ग्रेटर देन 0.2। अब 1/-, मतलब 1/+∞ हो जाएगा, और माइनस रहे या प्लस रहे तो उससे कोई फर्क थोड़ी होता, -0, जो 1/+∞ मतलब 0, और 1/-∞ मतलब -0, तो -0 और +0 क्या मतलब है, तो 0 ही होता है ना। तो देखिए ये हो गया आपका, सिंपली हम लोग कह सकते हैं 1/0, 1/∞ मतलब टोटल 0, ठीक है। तो इससे बड़ा 0.2 मिला ना, इसका मतलब ये कहाँ से आया, ये यहाँ से। इसका मतलब एफ एक्स माइनस एल कीजिएगा तो उससे बड़ा मेरा एप्सिलॉन होगा ही होगा। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहा है, इफ करस्पॉन्डिंग टू एन आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए नंबर के, एक के एग्जिस्ट करेगा इस प्रकार से कि सच डेट एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, ये हो जाएगा उल्टा, है ना, ये हो जाएगा उल्टा, है ना। के से छोटा नंबर मिलते जाएगा, के से छोटा नंबर मिलते जा रहा है। के का वैल्यू -2 लिए तो उससे छोटा -3, उससे छोटा -4, उससे छोटा -5, उससे छोटा ... -∞, है ना। तो x का वैल्यू -∞ की ओर भागते जाएगा, और उस केस में ऐसा काम होगा, ठीक है ना। तो आशा है कि आपको ये वाला भी चीज़ समझ में आ गया, है ना, लिमिट एज x टेंड्स टू +∞ और लिमिट एज x टेंड्स टू -∞। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 22 में। लेकिन एक बार देख लेते, टाइमिंग अगर है तो मैं इसी में बता देता हूँ, क्योंकि 22 मिनट ऑलरेडी हो गया है, ठीक है, ऑलरेडी 22 मिनट हो गया, तो शायद हो सकता है। चलिए एक ठो और बता देते हैं ना, 2 एग्जाम्पल है, उसको भी हम लोग कवर कर ही लेते हैं। देखिए 2 एग्जाम्पल और है। एग्जाम्पल 2, इसी का एग्जाम्पल, ठीक है। लेट एफ एक्स इक्वल टू, मैं थोड़ा हड़बड़ा जाता हूँ, ठीक है, जब टाइम नहीं रहता ना। लेट एफ एक्स इक्वल टू 1/x² + 1। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हड़बड़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। हेयर लिमिट, अरे क्या देख रहा हूँ, बैक उधर हट, है ना। तो एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, अब इसका लिमिट निकालना है, ठीक है, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, ठीक है, बड़ा सिंपल है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फंक्शन एफ एक्स का लिमिट निकालना है, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और एफ एक्स यहाँ पर 1/x² + 1, ठीक है। अब क्या होगा बाबू, बड़ा सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये यहाँ पर इन्फिनिटी का स्क्वायर + 1, क्या होगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर + 1, तो ये हो जाएगा 1/, टोटल इन्फिनिटी, 1/∞ का मतलब 0, तो ये इसका आंसर हो गया। सब देख रहे हैं ना, जो x इन्फिनिटी की ओर टेंड्स कर रहा है, अगर x इन्फिनिटी की ओर टेंड्स करने लग जाए तो आप देख पा रहे हैं ना, लिमिटिंग वैल्यू 0 की ओर टेंड्स कर रहा है। एक और क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स इक्वल टू आपका दिया हुआ x³ - 1, ठीक है, और x³ + 1, x³ + 1, और साथ में आपको बोल दिया है कि x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना, x नॉट इक्वल टू -1, ओके, -1,
-1, क्योंकि -1 रखेंगे तो नीचे में तो -1 का होल क्यूब -1 प्लस 1 कट जाएगा, 0 नीचे में हो जाएगा, और नीचे में 0 हो जाने से अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर नॉट इक्वल टू -1 लिख रहा है। और यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर अगर x का वैल्यू -1 भी रहे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 + 1 2 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है, क्योंकि नीचे में x³ + 1 है, इसी वजह से, क्योंकि x का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट में टाइम देख लेता हूँ, नहीं तो फिर पूरा कट जाएगा। 25 मिनट, हाँ, बड़ा दिक्कत है जी। सॉल्यूशन देखिए, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू इन्फिनिटी फंक्शन f(x), लिमिट ऑफ x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, है ना, x³ -1 अपॉन x³ + 1, ठीक है ना, इक्वल टू, फिर इधर से उधर, है ना, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर x³ कॉमन ले लेंगे, 1 -1 1 अपॉन x³, और यहाँ पर x³ कॉमन ले लेंगे, 1 + 1 अपॉन x³, क्योंकि अगर सिर्फ यहाँ पर इन्फिनिटी डाल देंगे तो इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी + 1, है ना, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी का क्यूब + 1 इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इसीलिए दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर x³ से x³ मर गया। अब क्या होगा, मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी रख दूंगा, तो क्या होगा, 1 - 1 अपॉन इन्फिनिटी का क्यूब, 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी का क्यूब, तो 1 - 1 अपॉन इन्फिनिटी का क्यूब क्या होगा, 0 होगा, 1 + इन्फिनिटी क्यूब क्या होगा, 0 होगा, इक्वल टू क्या हो गया वैल्यू 1/1, मतलब आंसर 1 हो गया, ठीक है। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल मैंने बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वाला तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको नया टॉपिक से रूबरू करवाऊंगा लेक्चर नंबर 23 में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, जोहार।